नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑन द वे चैनल में। इस बुक का जो द्वितीय खंड था उसमें हमने जो पढ़ा था वो था स्नान और संध्या। स्नान मतलब नहाने के बारे में। तो आज का जो चौथा नंबर है वो है प्राणायाम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीर्य की रक्षा के लिए प्राणायाम को सर्वोत्तम और प्रमुख साधनों में से एक माना गया है, क्योंकि मन, प्राण और वीर्य इन तीनों के बीच अत्यंत गहरा संबंध होता है। प्राण जिस दिशा में चलता है, मन और वीर्य भी उसी ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जब प्राणायाम के माध्यम से प्राणों पर नियंत्रित किया जाता है तो मन पर भी अधिकार स्थापित होता है और परिणाम स्वरूप कुविचारों पर संयम संभव हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, यानी शुक्र कोश में स्थित वीर्य ऊपर की ओर खींचने लगता है। इससे न केवल शारीरिक बल में वृद्धि होती है बल्कि इंद्रियों के दोष भी समाप्त होते हैं। प्राणायाम का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह बुद्धि में जमे तमोगुणीय मन को दूर करके सत्व गुण की प्रवृत्ति करता है, जिससे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों में स्थिरता, शक्ति और पवित्रता आती है। मन बहुत बलशाली लेकिन अत्यंत चंचल तत्व है। इसे वश में करना उतना ही कठिन है जितना वायु को नियंत्रण में रखना। किंतु जब मन नियंत्रित हो जाए तो साधक अपने अंतिम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। प्राणायाम की विशेष विधियां वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायक होती हैं। इनसे श्वास प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित होता है, जिसमें फेफड़े प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस तरह प्राणायाम केवल श्वास का अभ्यास न होकर शरीर, मन और वीर्य तीनों के संतुलन और शुद्धिकरण का श्रेष्ठ साधन है। ब्रह्मचारी को केवल लंगोट बांधकर ही आसन में बैठना चाहिए। विधि: सब पहले सिद्ध आसन पर बैठ जाएं। उसकी विधि इस प्रकार है कि बाएं पैर की एड़ी अंडकोश और गुदा स्थान के बीच में जो स्थान है उस पर लगाएं। यह वह स्थान है जिसमें वीर्य वाहक नाड़ियां जाती हैं। इन्हीं में से वीर्य बाहर निकलता है। इसलिए पैर की एड़ी को इन नाड़ियों पर दबा कर लगाना चाहिए। दाएं पैर की एड़ी मूत्रेंद्रिय के ऊपर लगाएं। दोनों पैरों के गट्टे मिले हुए हों। दोनों पैरों के घुटने उंगली पर लगे हुए हों। इसलिए पैर की एड़ी को अब इसमें पॉइंट दिया गया है सिर, मतलब गर्दन, ग्रीवा, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, मतलब गर्दन, रीढ़ की हड्डी सब समरेखा में रहने चाहिए। एक कपड़े की छोटी सी गद्दी बनाकर गुदा के नीचे रख लो, जिससे वीर्यवाहक नाड़ियों का पर अधिक बल पड़े। नंबर 2, दोनों हाथों को तानकर दोनों घुटनों पर रखो। शरीर खींचा हुआ और छाती तनी हुई। और हाँ, मैं भी छाती तान लेता हूँ। एक बार पूरा श्वास बाहर निकालें। ध्यान रहे सारा श्वास एक ही बार बाहर निकालें, झटके देकर नहीं। श्वास निकलने से पूर्व नाभि के नीचे मूत्र इंद्रिय को ऊपर की ओर खींचें। जब सारा श्वास हृदय, फेफड़ों और उदरादि का बाहर निकल जाए तो पेट को अंदर ही की ओर खींचे रहें। बाहर का श्वास यथाशक्ति बाहर ही रोके। यह वाम कुंभक कहलाता है। धीरे से श्वास छोड़। इस प्रकार पहले वाम कुंभक का अभ्यास काफी समय तक करना चाहिए। फिर दूसरे प्राणायाम का अभ्यास यानी आभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। एक प्राणायाम की सिद्धि के बाद ही दूसरे प्राणायाम को करना चाहिए। इस प्राणायाम की संख्या 21 तक ले जा सकते हैं। इस प्राणायाम को करते हुए जबरदस्ती न करें। शुरू में कठिनाई और कष्ट प्रतीत हो सकता है, किंतु अभ्यास से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
निरंतर अभ्यास से मूलाधार को खींचने से मूत्रेंद्रिय का गुदा खींची रहेगी और वीर्य की ऊर्ध्वरेता होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि केवल मात्र इस सिद्धासन का ही अभ्यास किया जाए तो वह भी वीर्य रक्षार्थ तथा स्वप्न दोष को दूर करने में अत्यंत हितकारी है। तो इसमें प्राणायाम के बारे में दिया गया है, ध्यान लगाने के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो प्राणायाम था वो समाप्त हो गया है आज के इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में सत्संग और स्वाध्याय नंबर 5 नंबर है सत्संग और स्वाध्याय। तो हम इसको अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग स्वस्थ रहें और हमारी बुक को ऐसे ही सुनते रहें। और जो नए आए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आपके लिए जो हेल्थ मतलब शरीर से जुड़ी, ब्रह्मचर्य से जुड़ी और भी चीज़ें आपको मिलती रहें। और मैं कोशिश करूँगा मेरी हर वीडियो मतलब टाइम से अपलोड हो जाए। और मैं उसका अभी कल मतलब कल मैं टाइम बनाऊंगा, वो प्रॉपर टाइम पे उसी टाइम पे हर दिन वो अपलोड हो जाएगी, ताकि आपको एक टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, नाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट सभी को, धन्यवाद।